हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट ईयर के एसीपी के दौरान आपको जो है टोटल 4 फाइल बनाने होते हैं, जिसमें से जो है यह एक फाइल जो है आपके शामिल है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। आपको जो है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का जो है फाइल कैसे बनाना है, इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को परेशानी थी। इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपकी परेशानी जो है दूर हो सके और आप आसानी से जो है अपने विद्यालय में जो है बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का जो आपका फाइल है, जो कि आपको एसीपी 1 के दौरान बनाना होता है, वो आप आसानी से बना ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, विद्यालय में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं दिन भर पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। जब तक कक्षा चलता है, कक्षा कक्ष चलता है, तो विद्यालय में जो है बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि टीचर रहते हैं तो पढ़ाई होता रहता है। तो यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य यही है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण का अर्थ यह है कि बच्चों के मन में जो टीचर के प्रति डर और भय बैठा है कि टीचर से कुछ पूछेंगे या बात करेंगे तो वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, तो यह जो भय उनके जो शरीर में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है मिथक, उसको दूर करने के लिए जो है एसीपी 1 के दौरान जो है आपको ये पॉइंट वाला पर जो है आपको बात करना है और फाइल बनाना है कि विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। इसमें आपको इस तरह से बात करना है कि बच्चों के मन में जो है जो डर है, भय है टीचर के प्रति, वह खत्म हो जाए। साथ ही साथ आपको जो है किसी भी शिक्षा से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर आपको बात नहीं करना है, बल्कि बच्चों के मनपसंद टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नहीं तो आप जो है भ्रमण के ऊपर बात कर सकते हैं या बच्चों को जो पसंद है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी जो है हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं कि सोनपुर मेला में टूर पर ले जाने के लिए संबंध में विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण निम्न प्रकार के निम्नलिखित है। इस वीडियो में जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि सोनपुर जो मेला लगता है, जो कि विश्व का प्रसिद्ध पशु मेला है, उसमें जो है बच्चों से रुचि हुआ। बच्चों से जब बातचीत मैंने किया तो वहाँ पाया कि बच्चों को जो है मेला घूमना ज़्यादा पसंद है। अब बहुत सारे टॉपिक ले सकते हैं, चिड़ियाघर घूमना, राजगीर घूमना, बिहार से रिलेटेड है तो बच्चों को मेला घूमना अच्छा लगता है, या त्यौहार ले सकते हैं जैसे छठ पूजा, होली हो गया या दीपावली हो गया। तो इस तरह से जो है बच्चे अपने आप बोलेंगे, उसके ऊपर जो है आपको बात करना है, जो आप बात करेंगे उस पॉइंट को लिख देंगे, थोड़ा क्रमबद्ध लिखेंगे, बस वही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सोनपुर मेला के टूर पर जो है ले जाने के संबंध में जो है विद्यालय में मैंने बच्चों से बातचीत का विश्लेषण किया, जो कि एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है, मैंने नहीं किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बच्चा ने कि कक्षा कक्ष में बच्चों से बातचीत का महत्व। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि महत्व क्या है, कक्षा कक्ष में बातचीत का महत्व। तो महत्व क्या है, अगर हम बच्चों में से कक्षा कक्ष में बात करेंगे तो उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का जो है जो मतलब बेझिझक जो है बात कर सकेंगे, उनको मौका भी मिलेगा, उनका भावी जीवन के निर्माण में सहायता करेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर आपको 4 या 5 पॉइंट जो है लिखना है। मैं एक एक करके आपको अभी पढ़ के बता दूं। देखिए पहला पॉइंट है, अध्यापक प्राय बच्चों के समूह से बात करता है जिसका विषय उसका घर परिवार आदि होता है। इसका महत्व यही होता है, ये सुनकर बेझिझक बातें कर सकेंगे, ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है। एक प्रकार से यह जो है प्रश्न उत्तर का मतलब सभा है। बाद में स्तर बढ़ाने हेतु किसी एक विषय पर जो है बातचीत या चर्चा की जा सकती है। पहले जो है बच्चों से जो है उसके परिवेश के बारे में, उसके घर, माता पिता के बारे में जानेंगे, बाद में जो है इसको शिक्षा से जोड़ना है। पहले आपको शिक्षा से नहीं जोड़ना है, बल्कि आपको पहले उसके बच्चे के मन के अनुरूप, उसके जो मनपसंद चीज़ है उसके ऊपर आपको बात करना है। उदाहरण के लिए बच्चों से यह पूछना है कि सोनपुर मेले में आपने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ घूमा, ये आप पूछ सकते हैं। अगर आपने सोनपुर मेला टॉपिक लिया है तो इसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे झूला घुमाया, मैंने ये देखा, मैंने मध का कुआं देखा, मैंने सर्कस देखा। तो बच्चे क्या होते हैं, उत्सुकता होते हैं, चिड़ियाघर में देखा कि ये रहे वो है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा क। फिर देखें यहाँ पर, देखिए कक्षा कक्ष में जो है बातचीत का अर्थ क्या होता है। यहाँ देखिए पहला पॉइंट या 3-4 पॉइंट में लिखा गया है कि बातचीत का संबंध जो होता है उच्चारण को है। यह बातचीत जो होता है स्वाभाविक और सरल रूप से होना चाहिए। स्वाभाविक मतलब अपने मन से होना चाहिए, और सरल होना चाहिए मतलब आसान भाषा में होना चाहिए। बातचीत सदैव जो होता है पूर्व वाक्य में होना चाहिए और साधारण शब्दावली की प्राप्त हो। अब बातचीत जो करेंगे बच्चों की मदर टंग में करेंगे, और साथ ही साथ जो शब्दावली होगा वो आसान होगा ताकि बच्चे जो है आसानी से समझ सके। और बातचीत में जो है आपको संक्षिप्त संबोधन का प्रयोग होता है, जैसे अरे वाह, यह इत्यादि। इस तरह से आपको करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं बोलना है, ऐसा बोलना है कि बच्चों को भी जो है मन लगे। फिर आप देखें यहाँ पर कक्षा कक्ष में बच्चों से बातचीत के लाभ क्या होंगे।
अगर हम कक्षा कक्ष में बच्चों से बातचीत करेंगे तो लाभ क्या है, पहले तो उसका डर खत्म हो जाएगा, किसी भी सवाल को पूछ सकता है, आने वाले समय में वो भी एक बड़ा लीडरशिप जो है क्रिएटिविटी तौर पर हो सकता है, उसके अंदर भी भावना जग सकती है। पहला देखिए पॉइंट, बातचीत से बच्चों को जो होता है सहज भाव से सीखने का मन लगता है, वे डरते नहीं हैं। बातचीत अभिव्यक्ति का सहज माध्यम है, उन्हें अपनी भाषा के बातचीत करने के ताकि बच्चे परस्पर जो दूरी समाप्त हो जाए, जो उनके दूरी है भाषा के आधार पर वो समाप्त हो जाए, इसीलिए जो है जरूरी है बात करना। फिर आप देखें नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में बच्चों से बातचीत से कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चा से अगर बातचीत करेंगे तो बच्चा बातचीत करने के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ों को सोचेगा समझेगा, तो उससे क्या है उसके तार्किक शक्ति, सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति का जो होता है विकास होता है। जैसे पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट है, देख लेते हैं। बातचीत का एक नया जो होता है अन्य लाभ यह है कि वे अपने परिवेश के सभी प्रति सम्मान करने का मतलब लग जाते हैं। वे नई नई भाषा अर्जन में भी उत्सुकता अनुभव करते हैं। कोई भी समस्या का समाधान जो होता है बात अपने आप से किसी न किसी विषय पर आधारित होता है। मतलब जो भी आपने देखा होगा कि साधारण या सामान्य जो बात होते हैं वह किसी न किसी विषय के ऊपर आधारित होता है। हम अक्सर बच्चों के जो होते हैं तर्क शक्ति के विकास के लिए जो है क्या करते हैं, कल्पना शक्ति के विकास के लिए जो होते हैं अवलोकन करते हैं, बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है, अपने आत्मविश्वास बढ़ा पाएंगे, वे डरते हुए नहीं रहेंगे और विद्यालय आने से भी जो है कतराते नहीं रहेंगे। जब बच्चों से जो है अच्छे से बातचीत करेंगे, जो आपका सहपाठी जो तौर पर जो है बच्चों से अगर बात करते हैं तो बच्चा के अंदर जो होता है डर खत्म हो जाता है और जो है सभी चीज़ों में जो है रुचि लेना शुरू करेगा और वो विद्यालय भी प्रतिदिन आएगा और सारे टीचर से बात करेगा, उनके अंदर डर खत्म हो जाता है। कक्षा कक्ष में अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध कैसा होना चाहिए, तो संबंध अच्छा होना चाहिए, किसी प्रकार के गलत संबंध नहीं होना चाहिए या किसी तरह का विभेद या भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला देखिए अधिगम के यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सूत्र है, सूत्र होना चाहिए। सूत्र के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी का संबंध जो है घनिष्ठ होना चाहिए। सेकंड है, यह तभी संभव हो सकता है जब बच्चे अध्यापक से अपनी बातचीत जारी रखते हैं। जब अगर संबंध घनिष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये कब संभव है, जब बच्चे और टीचर जो है आपस में अच्छे से बात करेंगे, वो अपनी समस्या को बता पाएंगे, बच्चे अपनी समस्या को बता पाएगा, वो आराम से समझा पाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो घनिष्ठ होगा। इससे बच्चों का जो होता है व्यक्तिगत, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जो है जानकारी मिलता है और साथ ही साथ जो होता है उपयुक्त शिक्षण विधि का निर्धारण करने का भी जो है संभव हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों के बातचीत के अधिक अवसर दिए जाने चाहिए जिससे उनके प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों को अगर अधिक बातचीत का मौका देंगे तो बच्चे बहुत सारी चीज़ों को बोलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा उन्हें। नेक्स्ट है, छात्र शिक्षक के मित्रवर्त संबंध से शिक्षण प्रक्रिया जो होता है काफ़ी सरल हो जाता है। अगर शिक्षक और विद्यार्थी का जो है मित्र वाला संबंध हो जाए तो जो पढ़ाने का तरीका है या समझने का तरीका है जो काफ़ी अच्छा हो जाता है और बच्चे जो होते हैं आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे शिक्षा के प्रति जो होते हैं या शिक्षक के प्रति काफ़ी जागरूक हो जाते हैं। जब बच्चे और शिक्षक के बीच जो है आपस में अच्छा अंतःक्रिया हो जाएगा तो बच्चे जो होते हैं शिक्षा के प्रति रुचि लेने सकते हैं और किसी भी विषय को जो है आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनका टीचर के साथ जो होता है अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे कुशल राष्ट्र निर्माण बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है कुशल राष्ट्र का जो है निर्माण करा सकते हैं। इस तरह जो है आपको एक एक पॉइंट को जो है आपको तोड़ तोड़ के लिखना है अच्छे से। देखिए कक्षा कक्ष में बच्चों का जो है चित्र दिखाने से भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। जैसे देख ले, चित्र दिखाकर उन पर चर्चा करना, मित्रों से बातचीत करने से सभी उनका सृजनात्मक विश्लेषणात्मक क्षमता जो होता है बढ़ जाता है, जिससे होड़ बालकों का ध्यान नहीं गया। शिक्षक अनेक प्रकार के जो है प्रश्न करते हैं, उनके सिखा सकते हैं कि बारीकी अवलोकन कैसे किया जाए। इससे क्या होता है कि बालकों में ढूंढना, उनके बारे में तर्क शक्ति, कल्पना करने अनुभव जो होता है विकसित हो जाता है। तो ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कि कक्षा कक्ष में बच्चों की कहानी, नाटक, कविता के माध्यम से जो है बहुत सारी बात कर सकते हैं। जैसे देख ले, कहानी सुनाने के माध्यम से जो होता है बच्चे जो होते हैं बातचीत करते हैं। पहला पॉइंट आपने देखा कि बच्चे जो होते हैं कहानी के माध्यम से बातचीत करेंगे। कहानी इस प्रकार का सुनाए कि उसके जिज्ञासा प्रकृति विकास हो सके। साथ ही साथ कहानी सुनाने वाले का जो है तरीका ऐसा हो कि वे बालकों को जो है कल्पना शक्ति विकसित करे और वे स्वयं भी कहानी पूरा करने का जो है आत्म शक्ति बढ़ा सके। नेक्स्ट है, नाटक द्वारा भी जो है बच्चे बातचीत करने के लिए जो है भाषाई विकास संभव है। कविता गायन द्वारा भी जो है अर्थ समझते हुए बातचीत की जा सकती है। बहुत सारी चीज़ है बातचीत करने के लिए। अब आगे जानते हैं तो कक्षा कक्ष में जो है बातचीत का चरण क्या होना चाहिए। पहले जो है बोलना और सुनना बातचीत का पहला चरण होना, क्योंकि बातचीत के दौरान जो है सुनना और बोलना दोनों क्रियाएं एक साथ चलती रहती है। मतलब सुनना भी है बोलना भी है, तभी तो बातचीत होगा ना, बोलना और सुनना। अक्सर कक्षाओं में अध्यापक बच्चों को जो है पुस्तक पढ़कर बताते हैं जिससे बच्चे केवल सुनते हैं, परंतु यह बातचीत नहीं कहलाएगा।
यह बातचीत नहीं कराएगा। बच्चे केवल सुनते हैं, अगर बोलेंगे तो ना बातचीत कहलाएगा। इसीलिए जो है बच्चों को जो है बोलने का मौका दे, सुनने का भी मौका दे। देखिए साधारणात्मक यह सोचा जाता है कि बातचीत से कक्षा का अनुशासन भंग हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्णतः खामोशी होना भी अच्छा जो है शिक्षण अधिगम का जो है निशानी नहीं है। शिक्षण अधिगम का निशानी यह है कि कक्षा में जो है हमेशा हलचल हो, हमेशा बातचीत होते रहे, पढ़ाई भी होते रहे और आसानी से होते रहे। यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो इस बातचीत का महत्व अधिक है, इसे नकारा नहीं जा सकता। प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों से बातचीत करना बहुत ही जरूरी होता है। बहुत सारे के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारी कठिनाई होती है, इसलिए जो है बातचीत होना जरूरी है। बातचीत के जो है अवसर कैसे प्रदान करें, कक्षा कक्ष में स्थिति उत्पन्न कराए, जैसे कि डाकघर, बैंक, रेखा, रेलवे स्टेशन आदि का जो है दृश्य दिखाकर जो है बातचीत कर सकते हैं। जैसे टूर पर ले जाना है, पिकनिक पर ले जाना है, तो इस तरह जो है ले जा सकते हैं कि कैसे जाएंगे। यहाँ देखिए अब आ गया यहाँ पर टॉपिक जो है कि सोनपुर मेला में टूर पर ले जाना है। जैसे देखिए बातचीत का अवसर प्रदान करने के लिए कक्षा कक्ष में स्थिति उत्पन्न करे, बच्चों को सोनपुर के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध पशु मेला के टूर पर ले जाना, आपस के धार्मिक स्थल, मंदिर आदि का बच्चों द्वारा जो है भ्रमण कराने पर बच्चों द्वारा देखी गई दृश्य जो है प्रकार का है। जैसे गजग्राह चौक, नौलखा मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर, यहाँ पर जो है बच्चों जब मेला घूमने गए तो ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर इन्होंने देखा, तो इसी पर जो है बातचीत करना है। मेला का चिड़ियाघर, मौत का कुआं, ये हो गया। जब बच्चे टूर पर से वापस आए तो दूसरे दिन बच्चे विद्यालय के कक्षा कक्ष में बच्चों से बातचीत शिक्षण द्वारा पूछे गए प्रकार निम्नलिखित है। जैसे पहला जो है गजग्राह चौक, इसका क्या खासियत है, इसको देखिए पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर पहला ये है कि शिक्षक बच्चों देखिए गजग्राह चौक गए थे, क्या देखा, दो बार पूछ सकते हैं। 2x लिखा हुआ है मतलब कि दो बार पूछ सकते हैं। तो देखिए छात्र अजीब और अजूबा देखा, भगवान विष्णु गुरुजी पर सवार मतलब गुरुजी पर सवार होकर घड़ियाल के गर्दन पर चक्र सुदर्शन से वार कर हाथी का जान बचाते हुए, तो ये दृश्य बच्चों ने देखा, तो ये बता सकते हैं। फिर आपका देखिए नौलखा मंदिर, तो वहाँ पर क्या देखा, शिक्षक ने पूछा, जो आप प्रशिक्षु हैं वो पूछेंगे कि बच्चों नौलखा मंदिर गए थे तो आपने क्या देखा, दो बार पूछेंगे, एक बार में तो समझ नहीं आता है तो दो बार भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि मन में देखिए मेन गेट पर अनेक भगवान की मूर्ति का स्थापना की गई और नौलखा मंदिर के प्रांगण में विशाल गुंबज शोभा का है, यह मंदिर का है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह बात कर सकते हैं। फिर आपका जो है हरिहरनाथ मंदिर आ गया, तो हरिहरनाथ के लिए प्रश्न पूछा कि बच्चे हरिहरनाथ मंदिर गए तो क्या देखा, तो छात्रों ने जवाब दिया कि विशाल उत्साहपूर्ण कहा कि सर हरिहरनाथ बाबा के मंदिर का गेट विशाल और प्रांगण के बीच में जो है स्थिंग बाबा का शिवलिंग मंदिर है, चौड़ा दीवारें, अनेक प्रकार की जो है मूर्ति बनाई गई है, तो ये हो गया। फिर अब आता है मेला घूमने के, तो मेला के ऊपर जो है बातचीत है कि मेला का चिड़ियाघर में क्या देखा, तो शिक्षक ने पूछा, जो आप प्रशिक्षु होंगे वो पूछेंगे कि बच्चों मेला में चिड़ियाघर में आपने क्या देखा, तो छात्र बोलेंगे, कक्षा कक्ष में कहने वाले हैं कि पहले हम लोगों ने बोला, हम बोलेंगे, शिक्षक बोले कि एक करके बताओ, एक एक करके, मतलब बच्चे क्या होते हैं कि मेला या चिड़ियाघर के बारे में हम बोलेंगे, तो यही कोऑर्डिनेशन जो है आपको वहाँ क्रिएट करना है, किसी प्रकार के भय को जो है दूर करना है बच्चों के मन से। शिक्षक बोले कि एक एक करके बताओ, तो बच्चों बिना संकोच किए हुए बताते हैं। बच्चों ने बताया कि चिड़ियाघर का अनेक पशु पक्षी हमें आकर्षण लगे, जिनका भी जो है वर्णन हम कम ही कर सकते हैं। ये उनको बोला। मौत का कुआं आ गया, तो मौत के कुआं में जो है बच्चों से शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि बच्चे मौत के कुआं देखा कैसा लगा, छात्र ने बोला बिना डरे बोले उठे और हर एक मौत का कुआं व्यक्ति तारीख था। वास्तव में मौत का खेल था। मारुति कार और बाइक हम हाथ छोड़कर लड़की और खड़ी ढाल पर चलाए मौत का गले लगाने के बराबर है। कह रहे हैं कि मतलब वो सही में मौत का कुआं था ये देखकर। और ये जो है आपका लास्ट जो है निष्कर्ष आएगा, जो कि प्रशिक्षु द्वारा निष्कर्ष। छात्रों के साथ शिक्षकों का अच्छा संबंध और शुभ बोल विचार, समझने के तरीकों और बोलने का ढंग काबिलियत तारीफ था। शिक्षक जो है ऐसा हो जो छात्रों के दिल दिमाग में बसे, ऐसा नहीं कि छात्रों को शिक्षण भय लगे। शिक्षक बच्चों को मधुर जो आपका विचार है, जो लचीला पढ़ाई है माध्यम से जो है सिखाने तरीका निर्मित होकर आसानी से अधिगम सामाजिक तौर पर जो है भाषा के साथ जो है आराम से पढ़ाए। तो इसी को जो है ये निष्कर्ष निकला। तो मुझे लगता है कि आपको जो है बच्चों से बातचीत के विश्लेषण के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।